आइए उद्धव चरित्र को श्रवण करते हैं। तो भगवान मथुरा नगरी आते हैं, अपना अध्ययन पूरा करके मथुरा नगरी आते हैं। वहां भगवान के अंतरंग सखा रहा करते थे। अंतरंग मतलब बेस्ट फ्रेंड। अंतरंग सखा बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, जिसे हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। वो बेस्ट फ्रेंड कौन थे भगवान के? उद्धव जी महाराज। तो भगवान के अंतरंग सखा थे उद्धव जी महाराज, और सुदामा जी भी उनके अंतरंग सखा थे। तो भगवान के अंतरंग सखा थे उद्धव जी, भगवान से सबसे प्रिय मित्र। भगवान सबसे ज्यादा प्रेम उद्धव जी से ही करते थे, और प्यार के साथ साथ उद्धव जी दिखते भी एकदम भगवान जैसे थे। रूप रंग चाल ढाल हरकतें सब एकदम भगवान जैसे। और रूप रंग में तो ऐसा कहा जाता है, जब उद्धव जी ब्रज गए थे गोपियों के पास नंद बाबा से मिलने के लिए, तो गोपियों को एक बार के लिए ऐसा लगा कि कृष्ण आए। इतने मिलते थे ठाकुर जी से उद्धव जी। तो ज्ञान उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से प्राप्त किया था। इतने ज्ञानी थे। कहा जाता है कि अगर हम ज्ञानियों में किसी का नाम लेते हैं तो उद्धव जी का भी नाम आता है ज्ञानियों में। तो इतने ज्ञानी थे उद्धव जी महाराज। एक चीज की कमी थी उसमें, क्या? नहीं, वो ज्ञान को सबसे ऊपर मानते थे कि ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं, जो है ज्ञान है, और ज्ञान से ऊपर भी कुछ है, ये ठाकुर जी जानते थे। तो प्रेम तत्व का बोध कराने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी जानते थे ज्ञान से ऊपर भी कोई चीज है, वो क्या है? प्रेम। तो प्रेम तत्व का बोध कराने के लिए ये चरित्र लिखा। ठाकुर जी ये लीला करते हैं। तो एक बार ठाकुर जी सभा का सारा कार्य खत्म कर अपने कक्ष में आए, अपने कमरे में आए। अब ठाकुर जी के कमरे में एक बड़ी सारी खिड़की लगी हुई थी। कई ऐसे घर होते हैं जिसमें बड़ी सारी खिड़की लगी रहती है, और उस खिड़की से पूरा शहर दिखता है कि नहीं? तो उतनी बड़ी खिड़की ठाकुर जी महाराज के कक्ष में लगी हुई थी, और वहां से जमुना नदी का तट दिखता था, वृंदावन वाला। तो ठाकुर जी को उस दिन वृंदावन की बहुत याद आ रही। कई बार जब बच्चे बाहर रहते तो उनके माता पिता को भी अपने बच्चों की बहुत याद आती है। वो एक बार सोचते एक बार तो दिख जाए, एक बार तो मिल जाए। तो ठाकुर जी को आज ऐसे ब्रिज की याद आ रही, वृंदावन की इतनी याद आ रही। तो वो खिड़की पे जाकर खड़े होते हैं। अब उस समय एक छोटी सी लीला, ठाकुर जी सोच रहे हैं कि आज कोई तो दिख जाए, अरे कोई पानी भरने आ जाए, कोई गैया चराने आ जाए, कोई तो दिख जाए। अब ठाकुर जी को वृंदावन से आए हुए कुछ महीने बीत गए, तो कुछ नए ग्वाले भी आ गए। तो वो ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे थे। ठाकुर जी ये दृश्य देख रहे थे अपने कक्ष की खिड़की से। ठाकुर जी एकटक जमुना नदी पे देखते हैं, उसी समय एक लीला होती। वो ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे थे। ठाकुर जी कहते, अरे ये तो निश्चित ही मैं वही समय जब मैं मुद मंगल श्री दामा गैया चराकर घर लौटते थे। और यादों का ऐसा बहाव था कि ठाकुर जी एक बार के लिए भूल जाते हैं कि मैं कहाँ हूं। ठाकुर जी कहते हैं, अरे मुदमंगल जल्दी चलो, श्री रामा मैं भी आ रहा हूं, रुको। अरे आज तो बड़ी देर हो गई, आज घर देर से पहुंचूंगा, मैया डांटेगी। ऐसे ठाकुर जी कहने लगते।
जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, आज मैया बहुत डांटेगी, मुझे बहुत डांटेगी, आज बहुत लेट हो गया है। और उसी समय वो लीला अदृश्य हो जाती है और ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगते हैं और इतनी जोर से रो रहे हैं कि हिचकियां बन गई हैं। कुछ कुछ होते हैं ना बच्चे, बहुत देर से रोने लगते तो हिचकियां बनने लगती, तो वही हिचकियां ठाकुर जी को इतनी जोर जोर से रह रही, इतनी उन्हें वृंदावन की याद आ रही। अब बगल के कक्ष में उद्धव जी रहते थे। उद्धव जी दौड़े दौड़े ठाकुर जी के कक्ष में आते, कहते कि प्रभु आप रो रहे हैं, आप तो रोना धोना सुख दुख सबसे परे हैं, और आप प्रभु ऐसे रो रहे हैं। प्रभु कहते हो उद्धव मुझे मेरे वृंदावन की याद आ रही, मुझे मेरी यशोदा मैया नंद बाबा की याद आ रही है। ठाकुर जी कहते हैं अरे उद्धव, यशोदा मैया जैसी मैया किसी को युगों युगों तक नहीं मिलेगी। अरे एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी देर से पहुंचा, मेरी मैया मुझे हृदय से लगाकर रोने लगती है, कन्हैया तू देर मत करा कर, तू देर कर देता है ना तो मेरा हृदय अपनी जगह छोड़ देता है, तू देर मत किया कर। और नंद बाबा जैसे बाबा किसी को युगों युगों तक नहीं मिलेंगे उद्धव, युगों युगों तक। अरे मेरे बाबा जानबूझकर पाँव में जूतियां नहीं पहनते थे, क्योंकि उन्हें पता था अभी कृष्ण मेरी जूतियां सर पर लेकर आएगा और कहेगा बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, अरे जल्दी पहन लो, मैया देखेगी तो डांटेगी। और मैं अपने बाबा को अपने हाथों से जूतियां पहनाता था। अरे उससे भी ज्यादा तंग तो मैंने उन भोली भाली गोपियों को किया है। अरे वो आए दिन यशोदा मैया के दरवाजे पर आकर खड़ी रहती थी, यशोदा मैया को सुनाती रहती थी, अरे तुम्हारा कन्हैया कितना नटखट है, हमेशा मैया के घर उल्हाने आते थे, शिकायतें आती थी, और उसके बावजूद यशोदा मैया का प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता चला गया। मैंने गोपियों को बहुत तंग किया उधर। एक दिन यशोदा मैया मुझे अपने पास बुलाती, कन्हैया तो आ। अरे तो उन गोपियों का माखन चुरा लेता है, माखन खा लेता है। अरे वो जो माखन बिलोती है उसे बेचती है और उससे जो पैसे आते हैं उससे वो भोजन कर दिया, तो उनका माखन चुरा ले, मटकियां फोड़ देता है। वो उस दिन कैसे भोजन करती होगी। मैं कुछ दिनों तक गोपियों के घर चोरी करने लगी। एक दिन सारी की सारी मेरे घर आ जाती और कहती है यशोदा ये कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है तो करने दे, पर असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे पास नहीं रहे। अरे यशोदा भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जिस दिन कन्हैया हमारे घर चोरी करने नहीं आता। कभी मत कहना कि यशोदा सिर्फ तुम्हारा बेटा, कन्हैया हमारा भी है। अरे उससे ज्यादा दुख तो मैंने अपनी राधे को दिया है। भगवान कई देर तक राधे 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 कहकर रोने लग जाते हैं। एक बार जब ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे तो उस समय की कथा आती है कि ठाकुर जी मथुरा जाते, इस बात का पता किशोरी जी को लगता है, राधा रानी को लगता है। वो बहुत व्याकुल हो जाती है, बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती है। वो कहती है कन्हैया जब तुम जाओ तो अंतिम क्षणों में मेरे से एक बार मिलने के लिए। तो ठाकुर जी जा रहे थे तब उन्हें ये बात याद आती और उस समय राधा जी यमुना जी के तट पे बैठे हुए थे। ठाकुर जी दौड़े दौड़े जाते हैं
क्या देखा उन्होंने कि जहां राधे अपने पैर यमुना की लहरों में भिगोए कृष्ण की प्रतीक्षा कर ठाकुर जी जाते हैं, राधा जी के पास बैठते हैं। राधा जी का मन बड़ा व्याकुल है। कृष्ण आए, राधा के पास बैठे और उस दिन ठाकुर जी ने बहुत बहाने गिनाए राधा जी को कि मैं 2 दिन के बाद अवश्य वृंदावन लौट कर आऊंगा। बार बार अपने आने की बात समझाते। अब जब जाने का समय आया तब भगवान विचार करते हैं, ठाकुर जी विचार करते हैं, क्या कहूं, कैसे कहूं, इस तमाम उलझनों के मध्य उस दिन भगवान कृष्ण ने अनेकों वादा राधा जी से किए थे और राधा जी से लिए। उसमें एक वादा राधा जी से क्या दिया था कि हे राधे, मैं मथुरा जा रहा हूं, इस बात का तुम्हें पता है, लेकिन तुम मेरे जाने के पश्चात रोगी। क्यों? बोले कि अगर तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी गिरा तो मैं वहां रह नहीं सकूंगा, मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। राधे कहती है, कृष्ण ये तुमने क्या मांग लिया? अरे एक बार प्राण मांग लिए होते तो मैं दे देती, लेकिन तुमने ये क्या मांग लिया? वादा तो किया जा चुका था। और उसके बाद राधा कृष्ण के विरह में सिर्फ उदास हुई, व्याकुल हुई, यहाँ तक विक्षिप्त भी हो गई। प्रतीक्षा का विधिवत पालन हुआ, आंखें पत्थर हो गई, लेकिन राधा जी की आंखों से एक आंसू तक नहीं गिरा, एक आंसू तक। अरे कृष्ण जाते जाते राधा से उनके रोने का अधिकार तक छीन के ले गए, और नहीं छीन पाए तो क्या, राधा जी का कृष्ण के प्रति प्रेम, असीमित प्रेम, ये राधा जी से नहीं ले जा पाए, क्योंकि ये छीनने का हक, ये छीनने की क्षमता भगवान में भी नहीं है, ठाकुर जी में भी नहीं है कि वो राधा के असीमित प्रेम को उनसे छीन सके। राधा जी रोई तक नहीं, आंखें पत्थर हो गई और एक आंसू नहीं गिरा, क्योंकि उन्हें सब बातों का पता था कि अगर मैं रोई तो वहां कृष्ण व्याकुल हो जाएंगे। तो उद्धव जी से ठाकुर जी कहते कि उद्धव से ज्यादा दुख तो मैंने अपनी राधे को दिया है, और कई देर तक प्रभु राधे 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 कहकर रोने लगते हैं। और तब उद्धव जी ने कहा कि प्रभु इतना ही था तो आप उन अनपढ़ गवार गोपियों को ज्ञान से भी समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, प्रभु ने कहा कि तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ गवार है? बोले वो कहाँ गुरुकुल गई होगी, उनका काम ही दूध दही बेचना है, अगर गुरुकुल गई होती तो दूध दही थोड़ी ना बेचती, आप उन्हें ज्ञान से समझा सकते थे। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे मैं भी 64 दिन स्कूल गया हूँ, गुरुकुल गया हूँ, और 64 दिन में कोई कितना सीख जाता होगा। आपने बच्चे को स्कूल में डाला, वो 1 महीने में पूरे BA MA की पढ़ाई कर लेता है, 1 महीने में उसे ABCD 1 2 3 4 यही याद हो पाता। तो मैं भी सिर्फ 64 दिन ही गुरुकुल गया हूँ, और 64 दिन में कोई व्यक्ति कितना सीख लेता होगा। उद्धव जी कहते हैं प्रभु अरे ज्ञान की शुरुआत ही आपसे होती है, आपको गुरुकुल जाने की क्या जरूरत? ठाकुर जी कहते हैं ये मौका सही है। ठाकुर जी कहते उद्धव मैं नहीं समझा सका ज्ञान से, तुम ब्रज जाओ, वृंदावन जाओ, नंद बाबा से मिलो, यशोदा मैया से मिलो, गोपियों से मिलो, और उन्हें समझाओ कि ये रोना धोना छोड़े और ज्ञान मार्ग पर चलो।
कि रोना धोना छोड़े और ज्ञान मार्ग पे चले। अब उद्धव जी को इतना विश्वास है अपने ज्ञान पे कि मैं समझा सकता हूँ, वो जाने को तैयार हो गए। ठाकुर जी कहते ऐसे मत जाना, इस हुलिये में जाओगे ना तो बात करना तो दूर, कोई तुम्हें आंख उठा के देखेगा भी नहीं। भगवान ने अपना पीताम्बर दिया, अपने कुंडल दिए, ये धारण करो, उसके पश्चात तुम ब्रज जाना। ठाकुर जी का पीताम्बर लिया उद्धव जी ने, उसे पहनते हैं, धारण करते, कुंडल पहने, मुकुट पहना और सुबह होने पर ब्रज जाने के लिए तैयार हो जाते। उन्होंने ब्रज की ओर प्रस्थान किया। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, और भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज आती है। बड़ी अच्छी दो पंक्तियां हैं कि है प्रेम जगत में सार, और कुछ भी सार नहीं, और मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ भी सार नहीं। बताओ, काटो तक ने उद्धव जी को समझाया है कि तुम वहां अपना ज्ञान लेकर जा तो रहे हो, लेकिन वहां जाने पर तुम्हारा ज्ञान का जो पर्दा है ना, वो प्रेम दीवाने ऐसे फाड़ देंगे। कांटे जो थे वो उद्धव जी के वस्त्र में उलझ गए थे, यही बताने के लिए कैसे तुम्हारा ज्ञान पर्दा वहां जाओगे और वो प्रेम दीवाने फाड़ेंगे। तो अब उद्धव जी वृंदावन पहुंचते हैं, रथ से उतरते हैं। अब रास्ते में कुछ गोपियां मिलती, उनसे पूछते हैं, गोपियों ने उनसे पूछा मथुरा से आए? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मथुरा वासी पूछते कृष्ण का घर कहाँ है, वरना इस वृंदावन में सबको कृष्ण का घर पता है कि कृष्ण का घर कौन सा, और किसी का घर जाने या ना जाने। तो उद्धव जी ने कहा हाँ, मैं मथुरा से आया हूँ, नंद बाबा यशोदा मैया के लिए समाचार लेकर आया हूँ, मुझे उनका घर का रास्ता बता। गोपियाँ कहती है ये जो नीचे जल जा रही है ना, इसके साथ साथ जाओ। बोले ये इसके साथ क्यों जाओ? बोले ये जहाँ जाकर रुके वो नंद बाबा और यशोदा मैया का घर है। गोपियाँ कहती है इसे कोई साधारण जल मत समझना, ये जो तुम जब से हमारे कृष्ण को लेकर गए हो ना, और तब से यशोदा मैया और नंद बाबा की आंखों से जो अश्रु जल बह रहा है, ये वो जल है। उद्धव जी नंद बाबा के घर के द्वार पर पहुंचते आवाज लगाते हैं, नंद बाबा हो नंद राय जी। अंदर से एक साधारण व्यक्ति की आवाज आती है, कौन? कि कौन? बोले मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र, उसका संदेशा लेकर आया। नंद बाबा बाहर निकल के आए, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, और कहते कहो मैं नंद राय। उद्धव जी एक बार पहचान भी नहीं पाए कि यही नंद बाबा है, क्योंकि भगवान ने सबका हुलिया बताया था कौन कैसा दिखता है, और नंद बाबा का जो हुलिया बताया था वो इससे इतना भी मेल नहीं खा रहा था। पूरा मेल खाना तो दूर की बात है, इतना तक मेल नहीं खा रहा। अब ज्ञान को कोई माने नहीं माने, प्रेम को कोई माने नहीं माने, लेकिन मित्र तो वो
लेकिन पिता तो वो भगवान के हैं। तो उद्धव जी ने नंद बाबा के चरणों में प्रणाम किया और कहते कि बाबा माफ करना, पहचानने में थोड़ी देरी। बोले कोई बात नहीं। बोले कि बाबा मैं कृष्ण का संदेशा आपके लिए लेकर आया। नंद बाबा अंदर लेकर जाते हैं, बैठाते हैं, कहते तुम बैठो, मैं भोजन लेकर आता हूँ। घर में है नहीं, वो भोजन लेने के लिए जाते हैं। उद्धव जी ने क्या देखा? रसोई घर की तरफ नजर पड़ी। देखते रसोई घर में जाले पड़ गए हैं कि मानो जब से कृष्ण गए हैं तब से उस घर में भोजन तक नहीं बना। सोचिए, प्रभु के विरह में, ठाकुर जी के विरह में नंद बाबा और यशोदा मैया कितने तड़पे थे। उद्धव जी आए हैं तब तक वो रो रहे हैं, उनके अश्रु धारा बह रही है। तभी तो रास्ता बताया है गोपियों ने कि ये रास्ता है वहां जाने का, उनके घर जाने का। इतना रोए हैं नंद बाबा यशोदा में। कुछ माता पिता होते हैं, जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, 5-5, 6 साल हो जाते हैं ना बच्चों को आए हुए, उन्हें भी ऐसे याद आते हैं तो वो रोते हैं। लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया जितना रोए थे उतना कोई नहीं रोता, क्योंकि ठाकुर जी तो वादा करके गए थे कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। आज 2 दिन तो छोड़ो, महीनों बीत गए, ठाकुर जी मिलने तक नहीं आए। रहने आना तो वहां दूर की बात है। उतने में नंद बाबा भोजन लेकर आते हैं, उद्धव जी को भोजन कराते हैं। कराने के बाद कहते हैं तुम आराम करो। उद्धव जी कहते हैं मैं आराम करने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो आपसे बात करने आया हूँ, कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूँ। नंद बाबा बैठते हैं, बोले कहो क्या संदेश? कुछ कहे उससे पहले यशोदा मैया आती है। यशोदा मैया की नजर सीधे उद्धव जी पे पड़ी। उन्हें एक बार के लिए ये लगा कृष्ण आ गया। वो कहने लगती है कृष्ण तू आ गया? नंद बाबा कहते हैं अरे यशोदा, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण का मित्र उद्धव है, ये उसका संदेश लेके आया है। संदेश लेके आया है? यशोदा मैया उद्धव जी को आप पूरी दशा बता रही है कि अरे जब कृष्ण छोटा सा था ना तो मैं अपनी गोद में बैठा के उसे खिलाती थी। अब नंद बाबा बताते हैं कि यशोदा पागलों की तरह फिरती है, हर गोपी के घर में जाते हुए कहती है तुमने मेरे कृष्ण को छुपा के रखा है ना, मेरा कृष्ण मुझे वापस लौटा दो। अरे मैं आज कहती हूँ वो आज के बाद किसी के घर में चोरी नहीं करे, आज के बाद किसी के भी घर में चोरी नहीं। गोवर्धन पर्वत के पास जाती है, कहती है अरे तुम्हारी तो उसने पूजा करवाई थी, कहाँ गया वो, कहाँ चला गया? उसे बुलाओ, उसे कहो उसकी मैया को उसकी याद आ रही है। ये सारी दशा नंद बाबा उद्धव जी को बताते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद यशोदा मैया की क्या दशा हुई। अब इतना कहते हैं उसी समय यशोदा मैया मूर्छा को प्राप्त। नंद बाबा कहते हैं ये इतना ही, कुछ ही देर ये रहती है फिर मूर्छा को। अब अंदर लेटा के आते हैं, बाहर आते हैं, बोलते अब कहो क्या संदेश लेकर आए। तब उद्धव जी ने कहा कि नंद बाबा आप ये रोना धोना छोड़ो और ज्ञान मार्ग पे चलो। और उस समय जब यशोदा मैया ने उद्धव जी को देखा था ना तो उद्धव जी ने उनसे एक बात कही थी कि अरे यशोदा मैया, जब मैं यहाँ वृंदावन आ रहा था ना तब देवकी मैया ने मुझसे एक बात कही थी, अरे जाकर कहना यशोदा से कि धन्य है उसका लालन पालन, इसने कृष्ण को पाला। जब ठाकुर जी मथुरा गए थे
लगभग 15-20 दिन 10-15 दिन हुए होंगे, तब देवकी मैया ने मथुरा से एक व्यक्ति भेजा था यशोदा मैया के पास कि कृष्ण को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, ये पूछने के लिए वार्ता हुई थी उनके बीच में। तो एक दिन देवकी मैया गौरस से बनी हुई एक मिठाई बनाती है। गौरस मतलब दूध से बनी हुई, गाय के दूध से बनी हुई एक मिठाई बनाती है। और जो ठाकुर जी प्रतिदिन हाथ जोड़कर भोजन पे बैठते थे, उनके सामने थाली आती, उन्हें जैसी थाली में गौरस से बनी मिठाई देखी, तुरंत थाली से उठकर चले जाते और कमरे में जाकर एक सैनिक से कहते हैं कि जाकर देवकी मैया से कह देना कि आज के बाद कभी भी मेरी थाली में गौरस से बनी कोई मिठाई नहीं रखे। क्यों? बोले मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, मुझे वृंदावन की याद आती है। ये वार्ता होती तो उद्धव जी समझा रहे हैं कि बाबा आप ये रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पे चलो, ज्ञान मार्ग पे चलो। तो नंद बाबा कहते हैं कि हम ज्ञान मार्ग पे क्यों चले, हमारा बेटा हमें छोड़ के गया है। उद्धव जी कहते हैं अरे बाबा आप जिसे अपना बार बार बेटा बेटा पुत्र पुत्र कह रहे हो ना, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण है, विष्णु के अवतार है वो। उद्धव जी कहते हैं न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नात्मियो न परश्चापी न देहो जन्म, न उसकी माता है न उसका पिता है न उसका कोई भाई है, रिश्तेदार कोई नहीं है उसका, वो साक्षात परमपिता परमेश्वर है। वो तो उसकी लीला थी जो आपके घर आए। नंद बाबा कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें कोई समझदार बालक समझा था, तुम तो एक साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो भगवान है, वो परम पिता परमेश्वर है। अरे एक लक्षण नहीं है उसमें भगवान, तो बताओ। चोरी करता है वो दूसरों के घरों में जाके, और तुम कह रहे हो वो भगवान है। अच्छा ये बताइए जो भगवान होगा वो कभी भगवान कभी रोते हैं? नहीं रोते, रोते हुए को हंसाते हैं। अरे जिसके घर में अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, उस कृष्ण को मैं खुद रोते देखा है, बिलखते देखा है। रोता था, यशोदा की गोद में जाकर बैठ के कहता था जब यशोदा मक्खन बिलोती थी कि मैया आप ये सारे काम छोड़ो, मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगी। और तुम कह रहे हो वो भगवान है। भगवान क्या कहते हैं? सत्य की राह पे चलो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। कभी कहते हैं झूठ की राह पे चलो, नहीं कहते ना, सत्य बोलो, सत्य की राह पे चलो, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अरे कृष्ण बात बात पे झूठ बोलता था, अरे तुम कहते हो वो भगवान है। भगवान कभी झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, और नहीं कभी बोलने की किसी को सलाह देते हैं। और तुम कह रहे हो वो भगवान है, जो बात बात पर झूठ बोले वो भगवान है। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता था, चोरी करता था, और चलो एक बार मैंने मान लिया वो भगवान है, तो मुझसे गलती हुई जो मैंने उसे बार बार कहा वो मेरा बेटा है, वो मेरा पुत्र है। अरे उसने कई बार मुझसे बाबा कहा, यशोदा मैया को मैया कहा, तुम कहते हो वो भगवान है। गोपिया कहती है नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू कहां से आ गए हो कारो, तू बाको बेटो ना है। क्रोधित हो जाता, वो कहता कि मैया के पास दौड़ कर आता, कहता कि मैया जा कह दे बाप मरी से मैं तेरे छोड़ो। तुम कहते हो वो भगवान है।
और चलो एक बार मैंने मान लिया वो भगवान है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये कहना कि वो परम पिता परमेश्वर है, भगवान है, ये मेरी विरह वेदना कम कर देगा? कदापि भी। अभी तक तो मुझे इस बात का दुख था कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन अब इस बात का दुख है कि साक्षात प्रभु मेरे घर को छोड़ के चले गए। मुझे तो सिर्फ अभी तक इसी बात का, क्योंकि नंद बाबा को ये था कि वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा छोड़ के चला गया। तो वो कहते हैं कि बहुतों के होते, बहुतों के छोड़ के जाते हैं। मैं किसके भरोसे जी रहा? ठाकुर जी के भरोसे जी रहा था कि वो तो है, फिर बेटा ही तो छोड़ के गया, वो तो है, ऊपर से देखने वाला मालिक ठाकुर जी तो है। तुमने क्या कहा? वो परम पिता परमेश्वर है, भगवान नारायण है। इसका मतलब जिस हिसाब से उद्धव जी ने नंद बाबा को हर बात बताई है, उस हिसाब से नंद बाबा ने सही कहा कि इसका मतलब मेरा घर ठाकुर जी छोड़ के चले गए, ठाकुर जी मेरा घर छोड़ के जाता। अब नंद उद्धव जी को उस समय एक शब्द तक नहीं सूझ रहा था। क्या सूझे? नंद बाबा ने इतना बताया, एक शब्द जो ज्ञान की बातें उन्हें समझाने के लिए आए थे ना, कि मैं वहां जाकर दो चार बात कहूंगा ज्ञान की और वो भक्ति करने लग जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। वो सारी ज्ञान की बातें डरी की डरी रह गई। अब उद्धव जी वहां से चले आते, बिना कुछ कहे, एक शब्द तक नहीं कहा उन्होंने उसके आगे, बिना कुछ कहे आ जाते। गोपियां मिलती है, गोपियां मिलती है। गोपियां उद्धव जी से कहती है कि कृष्ण ने भेजा है। बोले हाँ। बोले ये कपड़े, ये कुंडल, ये मुकुट उसी ने पहनाए होंगे, ऐश्वर्य दिखा रहा है। अरे गुस्सा है उनके अंदर, अरे प्रेम करती है वो भगवान से। कि ऐश्वर्य दिखा रहे, वो भगवान से प्रेम करती है और भगवान उन्हें छोड़ के चले गए। अब उद्धव जी आए, अब गुस्सा तो बाहर आएगा ही। ये उन्हें नहीं पहनाए होंगे, हमें अपना ऐश्वर्य दिखा रहे, अपना ऐश्वर्य अपने पास रखे। कहती है, उद्धव जी कहते, इतना क्रोध होने की क्या बात है? अरे उसने संदेश भेजा है तुम्हारे लिए। क्या संदेश? अरे मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, वही बात नंद बाबा वाली कि ये रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो, भक्ति करो प्रभु की। बोले भक्ति करें? अच्छा उद्धव जी एक बात बताइए, भक्ति करने से होगा क्या? बोले कल्याण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वो पिया कहते, ठोकर मारते हम ऐसे स्वर्ग को जो हमें कृष्ण प्रेम से दूर करे। नहीं चाहिए हमें ऐसा स्वर्ग। अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें जन्मों जन्मों तक नरक की प्राप्ति होगी तो हम नरक में रहने को तैयार हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम को तो नहीं छोड़ सकते। देखिए ये प्रेम है गोपियों का भगवान के प्रति, प्रेम करती है वो ठाकुर जी से। तभी तो उन्होंने ऐसी बात कही कि कृष्ण प्रेम में रहने से नरक की प्राप्ति होगी तो नरक में रहने को तैयार है। उसके प्रेम को तो नहीं छोड़ेंगे। और आपकी बात मान भी ली कि मन ज्ञान मार्ग पे लगा। कहां से मन लगाए ज्ञान मार्ग पे? एक मन था, वो भी कृष्ण को दे दिया। अब वो मन आप वापस लेकर आओ तो हम ज्ञान मार्ग पे लगाए कि मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मन मोहन के पास, और प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो ना छूटन की आस। कि मैं अपना माणिक रत्न रूपी मन कृष्ण को सौंप चुकी, उसके प्रेम का ब्याज इतना बढ़ गया है कि अब वो प्रेम वहां से छूट नहीं सकता। और आप कह रहे हो ना ज्ञान मार्ग पे लगाओ मन को, तो जाओ वो मन लेकर आओ, हमें दो तो हम ज्ञान मार्ग पे लगाए। वो उद्धव जी से एक प्रश्न करती है, कहती है कि उद्धव जी एक बात बताइए कि आप बड़े ज्ञानी हैं,
संसार में ऐसी कौन सी प्रीति है जो जीवन भर रहती है? प्रीति यानी प्रेम। सब कौन सा प्रेम है जो जीवन भर रहता है? बोले जो झूठा होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा, जो सच्चा होगा वो जीवन भर रहेगा। बोले हमने तो कृष्ण से सच्चा प्रेम किया था ना, तो भी वो हमें छोड़ के चला गया। हमने झूठा प्रेम नहीं किया था कृष्ण ने, हमने तो उससे सच्चा प्रेम किया था, और उसके बाद भी कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। गोपियां कहती है, एक बार मीरा जी को प्रभु की बहुत याद आ रही थी। होता है कभी कभी, तो उन्हें प्रभु की बहुत याद आ रही थी। वो मन में विचार करती, आज तो ठाकुर जी दिख जाए, आज तो भगवान मिल जाए। तो वो खूब भजन गा रही है, खूब पद गा रही है, ठाकुर जी नहीं आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, तो वही परीक्षा मीरा जी की ले रही है। अब मीरा जी एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठती है, उसके ऊपर एक कौवा बहुत देर से काँव काँव कर रहा है। मीरा जी उस कौवे से कहती कि मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी, मैं खाना दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? तो मीरा बाई उस कौवे से कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा, और जिस देश मारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि वो जहां पर रहता है ना, और जहां से देख रहा हो, उसके पास जाकर उसे कुरेद कुरेद के खाना, उसे पता चले कि पीड़ा क्या होती है। तो वही स्थिति गोपियों की है। गोपियां कहती है, कारे को छोड़ो जा सके, कारे की कथा नहीं छोड़ी जा सके। कि वो नहीं है ये चलेगा, लेकिन उसकी कथा नहीं छोड़ सकते हैं। अब गोपियां उद्धव जी को समझा देती हैं। अब उद्धव जी को भी प्रेम तत्व का बोध हो गया, उन्हें पता चल गया है कि ज्ञान से ऊपर भी कोई चीज है, और वो क्या है? प्रेम। तो अब उद्धव जी 6 महीने ब्रज में ही रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं। उसके पश्चात वृंदावन की धरती को नमन करके मथुरा आते हैं। अब मथुरा आते हैं तो प्रभु उद्धव जी से कहते हैं, अरे उद्धव, तुम तो उन्हें ज्ञान तत्व का बोध कराने गए थे, क्या हुआ? उद्धव जी कहते हैं कि तुम तो रहने दो, मैं तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से जान गया। भगवान कहते हैं, अरे उद्धव, तुम्हारी तो भाषा ही बदल गई। अरे तुम तो ठीक उसी तरह से बात करे जिस तरह मैं वृंदावन में रहता था तो गोपियां मेरे से बात किया करती थी। ठाकुर जी कहते हैं, अरे उद्धव, जल्दी जल्दी बताओ, किससे किससे मिले? नंद बाबा ने क्या कहा, यशोदा मैया ने क्या कहा, गोपियों ने क्या कहा, उन्होंने क्या संदेश दिया है? भगवान ने अपने प्रिय सखा को हृदय से लगा कर कहा कि मित्र, तुम प्रेम ज्ञान तत्व का बोध कराने के लिए गए थे, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें प्रेम तत्व का बोध करा दिया। वही कांटे जो समझाए थे कि वहां जाओगे ज्ञान तत्व का बोध कराने, तो लेकिन जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान फाड़ देंगे, और वो ज्ञान उन लोगों ने फाड़ दिया। प्रेम तत्व का बोध हो गया उद्धव। भगवान ने कहा, रे मित्र, इसी प्रेम तत्व का बोध तुम्हें कराना चाहता था,